नमस्कार बिहार वासियों, 15 सितंबर 2025 सोमवार का दिन है और बिहार में आज ऐसी खबरें उबल रही हैं कि सियासत का पारा 440 वाट पर पहुंच गया है। तो बिना एक सेकंड गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले चलते हैं पूर्णिया, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा पूरे बिहार की राजनीति और प्रशासन के लिए ऐतिहासिक दिन लेकर आया है। कल तक जहां तैयारियों का माहौल था, वहीं आज एयरपोर्ट से लेकर सभा स्थल तक सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को किले में बदल दिया। आने जाने वाले हर शख्स की गहन जांच हुई, हर गली में सुरक्षा बलों की तैनाती रही। इस दौरे का मकसद साफ है, देश को संदेश देना कि बिहार अब विकास की रफ्तार पकड़ने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे में लगभग 36,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात बिहार को दी। इनमें सबसे बड़ा ऐलान रहा राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन। मखाना जो उत्तर बिहार की पहचान है, अब देश की सीमाओं से निकलकर वैश्विक बाजार तक पहुंच सकेगा। किसानों के लिए ये सिर्फ खेती का साधन नहीं रहेगा, बल्कि उनकी आर्थिक आजादी का नया रास्ता बनेगा। इसके साथ ही पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन हुआ, जिससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी नई ऊंचाइयों को छुएगी। अब बात करते हैं रेलवे की ऐतिहासिक सौगात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्णिया से वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सिर्फ ट्रेनों की शुरुआत नहीं है, बल्कि उत्तर बिहार के लिए नई रफ्तार और नई उम्मीदों का सफर है। वंदे भारत ट्रेन जहां तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव देगी, वहीं अमृत भारत ट्रेन आम यात्रियों को सस्ते और सुविधाजनक सफर का विकल्प उपलब्ध कराएगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने पूर्णिया एयरपोर्ट से अहमदाबाद और कोलकाता के लिए नई उड़ानों की शुरुआत भी की। अब उत्तर बिहार के लोगों को बड़े शहरों तक पहुंचने के लिए पटना का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इससे न सिर्फ व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की आसान पहुंच भी सुनिश्चित होगी। लेकिन दोस्तों, मौसम का मिजाज फिलहाल लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। बिहार के कई जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों में भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। आसमान में घने बादल छाए हैं। किसानों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है, क्योंकि धान और मकई की फसल इस समय कटाई के करीब है और ऐसी बारिश से मेहनत पर पानी फिर सकता है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट कर दिया है। इसी बीच रोहतास जिले के सासाराम शहर के लोगों के लिए राहत की खबर आई है। लंबे इंतजार के बाद रेल फ्लाईओवर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। रेलवे क्रॉसिंग पर घंटों लगने वाला जाम अब इतिहास बनने जा रहा है। इससे न सिर्फ यातायात सुगम होगा, बल्कि आपात स्थिति में एम्बुलेंस और राहत सेवाओं को भी आसानी होगी। मुजफ्फरपुर में बिहार सरकार ने रेडीमेड गारमेंट्स यूनिट को हरी झंडी दी है। सरकार ने टैक्स छूट, जमीन और आधारभूत ढांचे की सुविधाएं देने का वादा किया है। इसका मतलब यह है कि अब मुजफ्फरपुर केवल लीची और शाही लीची से नहीं, बल्कि कपड़ा उद्योग से भी अपनी पहचान बनाएगा। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और बिहार टेक्सटाइल के मानचित्र पर जगह बनाएगा। दरभंगा में छठा महोत्सव का आयोजन हुआ और प्रसिद्ध कथावाचिका देवी चित्रलेखा ने प्रेम का गहरा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रेम सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण की राह है। हजारों श्रद्धालुओं ने इस आयोजन को 8 लाख को झकझोर देने वाला अनुभव बताया। पटना में हाल ही में हुए दंपति हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। मासूम बच्ची के चाचा ही इस वारदात के पीछे निकले और जांच में सामने आया कि इस घटना में महाकाल गैंग की संलिप्तता रही। पारिवारिक रंजिश और संपत्ति विवाद ने ये भयावह रूप ले लिया। पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की हैं और लोग अभी भी दहशत में हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने सीट बंटवारे पर बड़ा दबाव बना दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अगर उनकी पार्टी को 15 सीटें नहीं मिली तो वे 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। उनके इस बयान ने बीजेपी और जेडीयू दोनों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि मांझी दलित वोट बैंक ने मजबूत पकड़ रखते हैं। मांझी ने एक और बयान देकर एनडीए के भीतर तनाव बढ़ा दिया है। उन्होंने मोदी और नीतीश से अपील की कि उनका हक छीना न जाए और उन्हें सम्मानजनक प्रतिनिधित्व मिले। इससे साफ है कि एनडीए में सीट बंटवारे पर खींचतान बढ़ने वाली है। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर अगले साल चुनाव होने वाले हैं और मतदाता सूची की तारीख जारी कर दी गई है। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों की रणनीति अब इसी पर टिकेगी, क्योंकि परिषद में शक्ति संतुलन बदल सकता है। इसी बीच एक मासूम बच्ची की चीख ने पूरे समाज को झकझोर दिया। होटल से भागकर थाने पहुंची बच्ची ने बताया कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी शुरू हुई। इस घटना से पूरा इलाका सन्नाटे में है और लोग दोषियों को फांसी की मांग कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने बयान दिया कि बिहार मेरा परिवार है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज किया और प्रधानमंत्री मोदी की माता को लेकर पहले एक वीडियो में राजनीति में मर्यादा की बात कही। उनके बयान ने महागठबंधन में चल रही खींचतान को और हवा दी। तेजस्वी ने पूर्णिया जीएमसीएच का वीडियो शेयर कर सरकार को घेरा और कहा कि केवल उद्घाटन से काम नहीं चलेगा, अस्पताल में संसाधन और स्टाफ भी चाहिए। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सफाई दी और सुधार का भरोसा दिलाया। तेजस्वी ने 2015 का जिक्र भी किया, जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि अगर सब दल एकजुट रहें तो वही जीत दोहराई जा सकती है। पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। एसडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है और नदी किनारे के इलाकों से लोगों को हटाया जा रहा है। लगातार बारिश से स्थिति और गंभीर हो सकती है।
मधुबनी में एक व्यक्ति पाकिस्तानी पहचान पत्र के साथ पकड़ा गया। सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ शुरू कर दी है और शक जताया जा रहा है कि ये मामला जासूसी या फर्जी दस्तावेज से जुड़ा हो सकता है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि गठबंधन 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। उनका संदेश साफ था, झगड़ा सीटों का नहीं बल्कि जनता के मुद्दों का होना चाहिए। और आखिर में पटना मेट्रो की रफ्तार की बड़ी खबर। मेट्रो ट्रेनें 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेंगी। पूरी प्रणाली डिजिटल कंट्रोल और वॉकी टॉकी से जुड़ी होगी, जिससे सुरक्षा पुख्ता होगी। जल्द ही पटना के लोग मेट्रो की सवारी का आनंद ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी 15 सितंबर सोमवार की सबसे बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि बिहार की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं अभिषेक बिहार की धरती से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। फिर मिलेंगे कल की खबरों में। सावधान रहें, सतर्क रहें, खबरदार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।